नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। निशिकांत दुबे को मंत्री इरफान अंसारी ने दिया जवाब, बोले झारखंडी नहीं है, झारखंडी हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। अब खबर विस्तार से। विधानसभा में प्रवेश से पहले सभी विधायकों ने कहा कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने विपक्ष को हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चाहे तो क्या क्या योजना करवाएगी, भाजपा दूरदर्शी पार्टी बन के रह गई है। मैया सम्मान योजना देंगे आप, पहले मेरा 1,36,000 करोड़ दीजिए, राज्यवासियों को पैसा पहले दीजिए, फिर जो योजना है वो देंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रंग रूप वेशभूषा उनका देख लीजिए, झारखंडी नहीं लगता। हम लोगों को जो झारखंडी होता है ना, उनका भाषा लैंग्वेज उनका अलग होता है। आप झारखंडी नहीं हैं, झारखंडी हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, राज्य हमारा है, राज्य की जनता हेमंत सोरेन को दिया है, क्यों उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए क्या देने का काम किया, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी की बातें करके सत्ता पर आए, आज भी बेरोजगार युवा युवतियाँ झारखंडियों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, बस ये खाना पूर्ति के काम करते हैं। देखिए, अगर उन्हें हम पूरा देखना पड़ेगा। अगर आबादी कम हुआ है तो आप इसको ऐसे सीधा सीधा आप कैसे बोल सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट आप बनने जा रहा है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये आप कैसे मान सकते हैं। तो अगर हम गंभीरता से उस पर नहीं जाते हैं तो हम ऐसा भी तो देख सकते हैं उस चीज़ों को कि आखिर एसटी का संख्या बायदी हुए आप लोग बोल रहे हैं उनका स्टेटमेंट के आधार से नहीं, आंकड़े अगर वो बता रहे हैं तो क्या ये वही मामला है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ से ही हमारा संख्या कम हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे आदिवासी लोग रोजगार को लेकर पलायन कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग कोई उद्योगपति लोग है नहीं, वो रोजगार करने के लिए देश के कई कोना में जाते हैं और जाते हैं तो जाके रह जाते हैं, चाहे लंबे लंबे समय तक। और उसका एक उदाहरण आपका असम का चाय बागान देख लीजिए। असम का चाय बागान में झारखंड से ही लोग गए हैं, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो मुंडारी हो, चाहे कुरुक समाज से, लेकिन है कि ट्राइबल समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आज वहीं का वहीं रह गए हैं। तो वो संख्या तो हमारे यहाँ से चला गया, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है। असम का गवर्नमेंट तो लंबा लंबा बोलता है, लेकिन आज भी आदिवासियों को वहाँ आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला है। तो इस चीज़ों का लोग कभी भी लोकसभा में भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप आदिवासियों का हितैषी मानते हैं तो देश भर का आदिवासियों का हितैषी बनिए ना। मैडम, पलायन को रोकने के लिए आपको लगता है सरकार ने बजट में कुछ लाया है? हम लोग देख रहे हैं आज से तो बजट अगले के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी के लिए कि इनको आपने क्या देने का काम किया। और सबसे बड़ा अफसोस ये लगा कि जो बेरोजगारी की बात करके आज सत्ता पे आए, पिछले 5 वर्षों में तो इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कल के भी बजट में अगर कुछ भी करते यहाँ के बेरोजगार युवकों के लिए तो हमें लगता है कि शायद इन्होंने कुछ सोचा है। लेकिन आज भी जो बेरोजगार युवक, जो युवतियाँ हमारे झारखंड की है, उनके लिए इनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, और इसलिए हमें लगता है कि ये बस खाना पूर्ति करने का काम है। जो आरोप लगा रहे हैं इस्लामिक स्टेट होने की बात, संथाल में आदिवासी की संख्या, तो वो जो आरोप उनका तथ्य नहीं है। और आसाम में तो आज तक झारखंड के आदिवासियों को आदिवासी की दर्जा नहीं मिला। उस मामले को पढ़ाई नीचे करो दोस्त लोग। हम तो झारखंड में है और हम झारखंड की बात करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक पता नहीं झारखंड छोड़ करके कभी असम, कभी छत्तीसगढ़, कभी यूपी, कभी कहीं चले जाते हैं। और ये क्यों चले जाते हैं हमें नहीं पता। भैया, झारखंड की जनता ने आपको मत दे करके, बहुमत दे करके यहाँ पर आसीन किया है, तो आप झारखंड के लोगों की बात करें। आप सीधे कभी असम चले जाते हैं, कभी दिल्ली, कभी यूपी, क्यों चले जाते हैं। यहाँ के लोगों का क्या कसूर है जो आपको वोट दे करके यहाँ जनप्रतिनिधि बना करके और यहाँ पर क्वेश्चन और उनका समस्या का समाधान करने के लिए रखा है। स्टेट के मामले को तो ये लोग कह रहे हैं तथ्यहीन आरोप आप लगा रहे हैं। मैंने पुराना नोटिफिकेशन के आधार पे बता रहे हैं। घटना देखे होंगे ना उस दिन। भाई थोड़ा सा
रमजान के मौके पर मुस्लिम जो कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, मैंने तो कल आप लोगों को बताया था कि हमारे जो सांसद हैं वो झारखंड के नहीं है। ये रंग रूप वेशभूषा उनका देख लीजिएगा, वो झारखंडी नहीं लगते हम लोग को। और जो झारखंडी होते हैं ना, उनकी भाषा, उनका लैंग्वेज वो अलग होता है। मैं सांसद को कहूंगा, सांसद महोदय को कहूंगा कि देखिए, आप झारखंडी नहीं है तो झारखंड में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो सबको लेके चल रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका सम्मान इस सरकार में नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि त्योहारों में भी उनका सम्मान हो रहा है। तो राज्य हमारा है, राज्य का बागडोर जनता ने हेमंत सोरेन जी को दिया है। तो सांसद महोदय क्यों उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं? मैंने उनको कहा है कि देखिए, छठ त्योहार कल भी मैंने कहा था, छठ पूजा हम लोग मनाते हैं मैडम, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ मैया को अर्घ देते हैं, हम लोग अर्घ देते हैं। और जो उल्टा पुल्टा बोलता है, उल्टा पुल्टा करता है उस त्योहार में, उसका अनर्थ हो जाता है, उनकी आंखों के सामने अनर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा त्योहार ईद है। आप समझिए, निशिकांत जी को समझना चाहिए, ईद को हल्के मत लीजिए, उल्टा पुल्टा बयान इस पर मत दीजिए। ये एक माह का त्योहार है, रोजा रखना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, लोगों को सेवा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग सूद लेते नहीं है, सूद का पैसा बांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है। इससे बड़ा पवित्र त्योहार और क्या हो सकता है? अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो अच्छा काम किया है। हम तो कहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहिए इस त्योहार में। सभी लोग आए और अभियान में अवतार का मजा लें और भाईचारे को मजबूत करें। तो निशिकांत जी को समय लगता है कि ज्यादा मिल गया है, वहाँ फ्री टाइम है और वो ट्वीट करते होंगे तो इंडिया से नहीं करते होंगे। कहा देखिए कहीं कैलिफोर्निया में, कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती है, उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान में मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? बढ़ाई कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हजार रुपये से मिलने चाहिए, जिसे कम से कम। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी जयराम जी? मैया तो सच नहीं रही है। मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखिए, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट है कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। लेकिन राम जी, जिस तरह से मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभुक को, उससे बहुत कम है, करीब 10 लाख कट जाएगा ना। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाए। जयराम जी, निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है। ये जो छुट्टी की बात की जा रही है, निशिकांत दुबे जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में हम कभी रहे नहीं है, उतना उस परिस्थिति को जानते नहीं। झारखंड क्या है कि पूरा झारखंड एक नहीं है। भौगोलिक दशा से अगर हम लोग पढ़ें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ें, हम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक है, लेकिन अगर भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। कहीं एसपीटी कानून है, कहीं सीएनटी है, तो कहीं विल्किंसन कानून है, तो पलामू का क्षेत्र फिर एक विशेष रखता है, तो छोटानागपुर थोड़ा विशेष है, कोल्हान थोड़ा विशेष है, संतौर थोड़ा विशेष है। तो जब आप उस भौगोलिक स्थिति में बसबसाव करेंगे, रहेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उस विषय में हम कह पाएंगे। आपने कल सवाल उठाया कि युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है, क्या वजह हो रही है कि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। धन्यवाद, थोड़ा सा टाइम हो गया है। अपने आप में कोई नया नहीं। आप देखिए कि 55 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपया प्रति माह देना है
तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर का बजट आता है। तो 13,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया। इसका मतलब कि फेज वाइज ये सरकार मैया योजना का आकार को कम करने जा रही है। परसों ही पलामू में और लातेहार जिला में 1 लाख से ज़्यादा मैया योजना को काट दिया गया। तो सरकार धीरे धीरे अपने एजेंडा से भटक रही है। उन्होंने चुनाव के पूर्व और राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात कहा था कि झारखंड में सभी महिलाओं को, उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया था, सभी महिलाओं को 2500 रुपया हर माह देगी। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद अंचल कार्यालय में, बीडीओ ऑफिस में महिलाओं का लाइन लगा हुआ है और फॉर्म भरने के लिए लोग वहां पर लाइन में सुबह से शाम खड़े हैं। तो सरकार को इस बजट में बताना चाहिए था कि जो महिलाएं छूट गई हैं, अतिरिक्त मैं और 30 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ूंगा। इन्होंने 55 लाख को 30 लाख करने का प्लानिंग बना लिया है और धीरे धीरे करके ये योजना जमीन पर कटते जाएगी और आकार छोटा होगा। पिछले साल की अपेक्षा तो ये बजट काफी बेहतर बता रहे हैं। देखिए कोई नयापन नहीं है, कोई नयापन। भैया योजना भी दीजिए आप लोग। देखिए भाजपा चाहे तो पता नहीं क्या क्या योजना लागू करवाएगी भाजपा। देखिए भाजपा आज दूरदर्शी पार्टी बन करके रह गई। मैं अभी जब भैया सम्मान हम देंगे, आप हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है आप उसमें सहयोग क्यों नहीं करते? राज्यवासियों का पैसा था वो, तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास में हो गया। उसमें पार्टी क्या देखना है? क्या भाजपा, क्या एनडीए, क्या यूपीए, क्या इंडिया? राज्यवासियों का पैसा था, उसमें तो साथ देते। उसके बाद आप भैया सम्मान योजना करवाइए या और सम्मान योजना करवाइए, हम करेंगे। पहले वहाँ तो साथ दीजिए ना, वहाँ तक साथ नहीं दे रहे हैं। फिर वही इस्लामिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हमेशा। लेकिन विकास की बात कीजिए, हम सारे लोग बजट में कुछ नहीं, कट पेस्ट किया गया है सर, कॉपी पेस्ट है। देखिए मैंने क्या कहा, ये अबुआ बजट पूरे लोगों को साथ में लेकर के बनाया गया है। हमारे झारखंड का हर वर्ग, महिला हो, युवा हो, विकलांग हैं, हर एक वर्ग को लेकर शिक्षा नीति पे हर चीज़, हर डिपार्टमेंट पे बात किया है। हर डिपार्टमेंट को फंड्स एलोकेट किए गए हैं, जितना खर्च है। निश्चित रूप से हम लोग सब लोग को लेकर के ये बजट बनाया गया है। अब विपक्ष का काम है भाई मैडम ये क्वेश्चन करना और उसको नीचा दिखाना, तो वो ऐसे आधारहीन बात कर। मैडम आपकी सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें रमजान के मौके पर 4 बजे छुट्टी दी जानी है मुस्लिम कर्मचारियों को। एक तरह से कहा जा रहा है, निशिकांत दुबे आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप लोग कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को एक बहन होने के नाते सलाह देती हूँ कि आप ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ के, क्योंकि आप शिक्षित सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस तरीके की बातें करता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप विकास की बात करेंगे, आप यहाँ के, हमारा अभी बजट सेशन चल रहा है, इसमें आप कुछ अच्छा पॉइंट्स ऐड करवा पाते, कुछ की पॉइंट्स ऐसा होता जो आप ऐड करते, तो डेफिनेटली हम लोगों को एक सिटीज़न होने के नाते, एक नागरिक झारखंडी होने के नाते हमें लगता कि नहीं, निशिकांत दुबे जी हमारे मतलब झारखंड होने का दायित्व निभा रहे हैं। अब फिर वही धर्म की बातें कर रहे हैं, रमज़ान चल रहा है। अरे जिनको जो सुविधा चाहिए, हमारा होली है, फिर होली का पर्व हम लोग मनाएंगे, तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब विधानसभा के अंदर भी आकर के हम अभी यही सब बात करेंगे तो ये तो अच्छी नहीं। रोजगार पर यह कहा जा रहा है आपके विशेष फोकस नहीं है सरकार का इस वजह। रोजगार पे 100% फोकस है, डेफिनेटली। स्किल डेवलपमेंट को भी जितना अमाउंट हमारे यहाँ दिया गया है इस बार, मैं संतुष्ट हूँ इससे। और निश्चित रूप से नए इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना है, और ये फोकस में रख के किया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फोकस करके, नई इंडस्ट्रीज़ अगर हमारे यहाँ आती हैं तो रेवेन्यू भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो नो डाउट हम लोग हर चीज़ पर बात कर रहे हैं। और जो भी आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि एक बार निश्चिंत होकर के पूरा जो बजट का वो बुकलेट जारी हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद देंगे आप। एक और सवाल उठ रहा है, जो राशि आवंटित की गई है महिला सम्मान योजना पर, कहा
जा रहा है पूरी महिला इससे करोड़ देंगे। उन्होंने हिसाब किताब कर लिया है। अगर हिसाब किताब कर लिया है ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ अच्छा काम किया उन्होंने, कि इतनी राशि महिला जो मैया सम्मान के लिए हमने आवंटित किया वो नहीं कवर हो पा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग हमारा फिर अगला बजट आएगा तो हम उसमें और एलोकेट करेंगे अमाउंट। लेकिन अभी जितना भी हमने काम किया है ये बहुत सही है, बहुत हिसाब से हमने काम किया है, और जिस डिपार्टमेंट को जितना पैसा देना था उतना दिया गया है। देखिए जिस डिपार्टमेंट